गई है जो पहले दो महीने पहले जनवरी के अंदर राजस्थान में की गई थी। अगली मीटिंग हरियाणा में रखी गई है। पूरे देश के अंदर किसानों को जहां लामबंद करना है, वहीं जो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार ने अमेरिका के साथ किए हैं, उनके लिए अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है, सभी लोगों को जागरूक करना है। जो बिजली बिल है, सीड बिल है, उन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए किस तरीके से सरकार के साथ लड़ना है, क्या आगे की रणनीति बनानी है, उसके मुताबिक सभी यहाँ स्टेटों से काफ़ी से लोग आए हैं, उन्होंने चर्चा की कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए कन्वेंशनें की जाएंगी। उनके अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से वहाँ पर चर्चा की जाएगी और अपने जो वर्कर साहबान हैं उनको इसके बारे में बताकर फिर घर जाकर अपनी बात को रखकर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी की जाएगी, ताकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं सरकार उनसे पीछे हटे। नहीं तो देश के जो किसानी है, मजदूरी है, वो बर्बाद हो जानी है। जहां लेबर कोड सरकार ने लागू किए हैं, चाहे प्राइवेट बिजली बिल लेकर आने की बात है, एक नया जब सीड बिल लेकर आने की बात है, जीएम सीड लेकर आने की बात है, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, एकता भी करने के लिए, ताकि ये जो बड़े मसले हैं, इन मसलों के तब तक सरकार से नहीं लड़ सकते जब तक बड़ी एकता न हो। तो सब संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयारी की जा रही है। ऐसे ही जो हमारी कन्वेंशनें होंगी अलग अलग राज्यों के अंदर, उसमें जहां नेशनल मुद्दे होंगे वहीं स्थानीय मुद्दों के ऊपर भी चर्चा कर अपने किसानों को लामबंद कर कोई भी कानून किसान मजदूर इस देश के लोगों के खिलाफ ना बन सके। जितने कानून बनते हैं कारपोरेट के हक के लिए बनते हैं, लेकिन हमारा किसान मजदूर मोर्चा समझ रखता है कि हमने जब तक अपने हक के कानून नहीं बनते तब तक अपनी लड़ाई जारी रखनी है। कोई भी सरकार ऐसे कानून ना बनाए जिससे पूरी देश की आवाम को जहां नुकसान हो और कारपोरेट घरानों के हक में हो। इसीलिए आज यहाँ प्रोग्राम है। आज संस्थाएं संगठन कौन से हैं जी, कहाँ से संगठन आए हैं? आज तमिलनाडु से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, पंजाब से भी है, हरियाणा के भी संगठन हैं। सभी अलग अलग राज्यों से संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले आपने 3 दिन का महापड़ाव किया था और ज्ञापन भी सौंपा था, क्या कार्रवाई है? वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर वहाँ पर लड़े। एफटीए के लिए भी वहाँ पर राज्यपाल और ज्ञापन भी हरियाणा के संगठनों ने मिलकर दिया था। अब ये नेशनल लेवल की लड़ाई है, इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर विचार चर्चा की है। तो आगे का क्या फैसला रहेगा? आगे के फैसले भी कन्वेंशन तक बात हुई, मीटिंग ने कल तक चलना है। कल 12-1 बजे के बाद फिर प्रेस की जाएगी, उसके अंदर रखा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कन्वेंशनें रखी गई हैं और एकता के ऊपर किस तरीके से सभी संगठनों को साथ में लेकर चलना है उसके ऊपर चर्चा। तो कल से गेहूँ भी सीजन शुरू हो रहा है, गेहूँ की खरीद भी शुरू होगी मंडियों में। क्या मंडियों में किसानों की व्यवस्था है वहाँ पर? इन चीजों के बारे में बाद में बोले, कुछ साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब भी देंगे। नमस्कार साथियों, मैं राजस्थान से महावीर सिंह गुर्जर चेयरमैन राजस्थान के कन्वीनर भी हूँ और हमारी जो राजस्थान की यूनियन है राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा, उसका फाउंडर भी। आज हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला के अंदर जो केएमएम का राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। ऐसे हमने पहले राजस्थान के जयपुर में किया था, अब इस टाइम हम हरियाणा में है। अगले 1-1.5 महीने के बाद में कश्मीर, फिर मध्य प्रदेश और आपके केरला और तमिलनाडु, इस प्रकार से हम करते जा रहे हैं। और तो कन्वेंशन में आज जो मुख्य बातें होके आई है, हमारे राजस्थान लेवल की हम बात करें, नेशनल लेवल की अभी अमरजीत जी मोदी जी ने बताया कि नेशनल लेवल पर 5 मुद्दों पे हम एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील है, आपका बिजली बिल है, आपका सिक्स बिल आ रहे हैं वो हैं, और इसके अलावा जो मजदूरों के जो लॉज लेके आए थे, 3 लेबर लॉज है, उनके ऊपर तो चर्चा बनी है। हमारे यहाँ राजस्थान में अरावली को लेकर एक बड़ा मसला था, उस पर भी हमने इस चर्चा की है कि हम राजस्थान की पुरानी लड़ाई की वजह से अभी सरकार है जो बैकफुट पे आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर से एक ऐसी समस्या वापस से खड़ी नहीं हो, तो हम उस पर भी अभी चर्चा कर रहे थे। राजस्थान में हमारे यहाँ पे 750 गाँव हैं जो उजाड़े जा रहे हैं और वो उजाड़े जा रहे हैं टाइगर रिजर्व के नाम से, तो उनको लेकर भी ये चर्चाएँ हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ राजस्थान में औरन बचाव को लेकर और जो सोलर प्लांट लग रहे हैं बड़े बड़े, उसको लेकर भी चर्चाएँ हुई है। तो पूरी चर्चाओं के साथ का अभी आप लोगों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा, लेकिन इस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं
कि पूरे देश भर में जितने भी किसान मजदूरों के संगठन हैं, आदिवासियों के संगठन हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, वो इकट्ठे आए और इकट्ठे आके केवल अपने साथ जोड़ने के जो प्रयास कर रहा है उसमें जुड़े और हम आगे सरकार को इस मुद्दों पे जो हमारे मुद्दे हैं उन पर झुकाएं और हमारी जीत को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जी सर, कहाँ से आए, क्या है? मैं परमजीत सिंह मध्य प्रदेश भोपाल से, राष्ट्रीय किसान संगठन और किसान मजदूर मोर्चा से। दो मुद्दों पे जनरली हम लोग का होता है। एक तो राष्ट्रीय मुद्दे पे ही मेन होता है, जो हमें अमित जी ने बताया कि बिजली संशोधन की अभी सीट बिल आ रही है, फिर भारत अमेरिका से ट्रेड हुआ, न्यूजीलैंड से जो हो रहा है 25% से कम कर दिया गया। तो इन सभी मुद्दों के बाद भी हमारा ये है कि इन सभी बातों को लेके अलग अलग राज्यों में जाना और वहाँ कन्वेंशन करना, महापंचायत करना, उनको ये बताना कि सरकार हमारे लिए कितनी खतरनाक पॉलिसी लेके आ रही है और एक बड़े पॉलिसी भी लेके आ रही है और स्टेट अलग से पॉलिसी जो बना रही है वो भी बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि हम लोग MSP गारंटी की कानून की मांग कर रहे हैं, हालात ये है कि मध्य प्रदेश से 20% भी गेहूँ की खरीदी नहीं हो रही है। और 2024 का देखिएगा तो आंदोलन के क्या फ़र्क पड़ता है उसको देखिए कि जब आंदोलन 2020-21 में चल रहा था तो 43 मिलियन टन गेहूँ की खरीदी होती है और जब आंदोलन खत्म होती है तो एक साल के बाद 80 मिलियन टन पे आ जाती है। 2024 से 26 मिलियन टन तक जाती है। तो इस तरह एक खतरा हमारी तरफ है कि हमारी फसल खरीदी नहीं जा रही, दूसरी तरफ है कि इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी थोपी जा रही है कि भारत के किसान ही बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका चर्चा होनी है और कल इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी और साथ में इसको लेके जन तक पहुंचने के लिए सेमिनार के माध्यम से, महापंचायत के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। हाथ में रख बस ठीक है जी। तो जिस तरह से आज कुरुक्षेत्र में किसान मजदूर मोर्चा ऑल इंडिया की मीटिंग चल रही है, आप जान रहे हैं, उस बीच आप प्रेस से बात करने की बात होगी। अभी कुछ निर्णय हमने लिए हैं, कुछ अभी निर्णय लेंगे। तो यहाँ आज राजस्थान, यहाँ से मध्य प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, 4 राज्यों के किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं। तमिलनाडु के हमारे साथी है कोऑर्डिनेटर, वो पहुँचे हुए हैं। तो कुछ राज्यों में ज़रूरी काम थे, वो नहीं, आगे मीटिंग में वो भी आएंगे। तो हम लोग अब आगे कैसे चलें, तो जिस तरह से स्थानीय मुद्दे होते हैं, हरियाणा के अलग से मुद्दे हैं स्थानीय, राजस्थान के अलग से हैं, मध्य प्रदेश के अलग से हैं, तमिलनाडु या केरला या बिहार के अलग अलग से। तो जो हमने अभी चर्चा चली उसमें निर्णय लिया कि हम लोग इन दोनों मुद्दों के ऊपर जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी भारत अमेरिका ट्रेड डील सबसे बड़ी बात, जिसने पूरे देश के किसान को बर्बाद कर देना, किसान की ज़मीनें छीन लेनी है, तो वो बड़ा मुद्दा है जो गुप्त ढंग से हो चुका, अभी लागू हो जाएगा कुछ दिनों में, तो चल ही रहा। और वो क्यों हम लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए हम अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारी विदेश नीति आज़ाद होनी चाहिए। अब विदेश नीति के बारे में हमें अमेरिका बताता अभी अब किससे तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना है। अगर वो तय कर रहा हमारी विदेश नीति तो अमेरिका ही तय करेगा, भारत अमेरिका ट्रेड डील, जिसमें उसको बेनिफिट हो जाएगा। अगर पूरे देश में जो भी हम फसलें पैदा करते हैं उसका कभी भी हमें न्यूनतम, अधिकतम तो नहीं, न्यूनतम मूल्य वो भी सुनिश्चित रूप पे नहीं मिला। अकेला पंजाब हरियाणा में गेहूं और धान की कीमतें हमें मिलती है, बाकी चीजों की कीमतें तो कभी नहीं मिली। अगर इतनी प्रोडक्शन अमेरिका हमारी मंडी में ला के डालेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अभी बात कर ली है, अभी नॉन वेज फीड भी आ रही है, ये डेयरी में भी उनको खोल दिया गया सेक्टर, अब तो ये पूरा देश बर्बाद, इसके ऊपर चिंता जाहिर की है। और हमें जो लगता है भी ये अगर ट्रेड डील लागू हो गई तो पूरा देश का किसान बर्बाद हो जाए, तो बड़ी चिंता इसके ऊपर है। दूसरा, लगभग जो बिजली संशोधन बिल 2025 है, ये हम तो आपको बताना चाहेंगे किसान का मुद्दा नहीं है। किसान बिजली नहीं है, जो शहरी लोग हैं ये भी बिजली जलाते हैं, स्टूडेंट भी जलाता है, जो आम लोग हैं सभी बिजली को जलाते हैं। अगर बिजली अदानी अंबानी को बेच दी गई तो हमारे घरों में बिजली नहीं जलेगी, तो ये बड़ा मुद्दा है। आम गरीब आदमी इतना बिल नहीं दे पाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर का हमारा मुद्दा ये है जिसके ऊपर हमने बड़ी चर्चा की।
एक सीड एक्ट आ रहा, बीज एक्ट आ रहा, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। शहरी बोलते भी है तो किसान का मुद्दा है, खेत मजदूर बोलता है तो किसान का मुद्दा है। जीएम बीज जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, ये बहुत बुरे बीज है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर कोई जीन डाला जाए तो बुरा नहीं, अगर जीवों के कुछ बात जो जीन है वो पौधों में डाले जाएं तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है। अमेरिका में खुद बैंड है, तो हमें जीएम बीज ला के डालें, इनकी पैदावार है, इससे भी हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा। 4 लेबर कोड है, 4 लेबर कोड, जो भी लोग मजदूरी करते हैं 8 घंटे से काम 12 घंटे कर दिया गया। यूनियन आप बना नहीं सकते, उसमें से लिया। अगर पहले था भी, अगर कोई भी फैक्ट्री में काम करता है, अभी आपके हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हमने देखा गुड़गांव में, तो वो सुबह फैक्ट्री मालिक बुलाता, शाम को निकाल देगा। पहले 3 महीने का नोटिस देना पड़ता था। जो मीडिया कर्मी हैं बड़े मीडिया अदारों में, उनके ऊपर भी ये तलवार लटक रही। तो ये 4 मुद्दे और इसके साथ साथ एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, अर्ज कर्जा मुक्ति, ये मुद्दों पे हमने चर्चा की है। तो हमें लगा अगर अपनी बात को पूरे जन जन तक लेके जाना है तो हम कन्वेंशन करें। राजस्थान के स्थानीय मुद्दे भी होंगे और नेशनल लेवल पे मुद्दे भी होंगे, जैसे मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे भी होंगे और इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे भी। पंजाब के भी स्थानीय मुद्दे अलग से हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे अलग से हैं। तो हम इसके ऊपर जन जन तक अपनी बात लेके जाएंगे। दूसरी बात हमारी चर्चा में अभी तक जो आई है कि जब तक हम सब मिलकर आंदोलन नहीं करते पूरे देश के संगठन, तब तक कोई अकेला संगठन, कोई अकेला मोर्चा इन बड़ों मुद्दों पे, चाहे भारत अमेरिका डील हो, चाहे देश के बड़े मुद्दे, उनके ऊपर जीत हासिल नहीं करता। सरकार की कोशिश है अभी किसानों के बीच फूट डाली जाए, आने वाले इलेक्शनों में कुछ इस तरह का बेचा जाए। तो अभी तक हमने तमाम चर्चा इसके ऊपर की है, आगे चर्चा अभी भी हमारी जारी है और आने वाले समय में आगे और मीटिंग कब होगी और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में कल आपको बताएंगे। धन्यवाद। मोदी जी को पूछो, मोदी जी, एक तो दान घोटाले में 2 मुकदमे दर्ज हुए, करोड़ों घोटाला हुआ कुरुक्षेत्र में, हाँ, इस्माइलाबाद और एक पेवा। एक मंडियों का कल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, किसानों के हाँ के लिए क्या मतलब होना चाहिए? जी क्या कहेंगे? कल गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। हाँ, मैंने कहा वहाँ पर 26 तारीख को चंडीगढ़ में बोल रहा था कि जो सरकार ये वहाँ पर गुट्ठा लगाने वाला मसला है, ट्रैक्टर का वहाँ पर पेट्रोल डालने वाली मतलब है, वो किसी तरह से भी किसान को नहीं उलझाना चाहिए। सरकार का मसला भी चोरी कैसे रुकी जाए, गेट पास कैसे काटा जाए, वहाँ से मंडी के अंदर कितना अनाज गया है और कितना बाहर आया, वो सरकार का, उसमें किसान को मत उलझाए। खरीद पे कंडीशन हाँ, जो भी है वो सरकार देखे कैसे चोरी रोकनी है, किसान को मत उलझाए, ये स्पष्ट है। अगर सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेकर आती है तो उसका हम खुलकर विरोध, जहाँ पूरे संगठन चंडीगढ़ ही बोला, आज भी यहाँ बोल रहे हैं किसानों को किसी तरीके की भी किसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 8 बजे तक बोला है कि हम गेट पास काटेंगे। लेकिन गेहूं की कटाई 10-12 दिन के अंदर होनी होती है, 24 घंटे कटाई होती है, 24 घंटे ही लोडिंग अनलोडिंग होती है। अगर सरकार इस तरीके से दिक्कत करेगी, इसका सीधा सीधा मतलब है सरकार एमएसपी से भागना चाहती है, किसानों को उलझाना चाहती है। चाहे वो भवान्तर के तरीके से सरसों खरीदनी अब तक इन्होंने की, बड़ी फसल सरसों की प्राइवेट लोगों ने खरीदी है, ऐसे ही ये गेहूं के अंदर भी लोगों को सोचते हुए बाहर के बाहर बेचें, प्राइवेट को बेचें, भी सरकारी खरीद से भागना चाहती है सरकार। लेकिन किसान संगठन मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो धान घोटाला भी हुआ करोड़ों का। धान घोटाला देखो, इनके ऊपर प्रेशर डाला साथियों ने, पीछे इन्होंने मैसेज दिया था कि भी डीसी गद्दी छोड़ो, अगर काम नहीं करना। उसके बाद इन्होंने 2-3 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हैं। देखते ना कहाँ तक लेकर जाते हैं, सजा तक लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि बीच बेचारे छोड़ देते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चाहे वो मंडी के अंदर तोल के बात है, मंडी के अंदर किसान की लूट की बात है, हमारे संगठनों ने पहले भी आपके सामने कुरुक्षेत्र के अंदर 5-5 किलो ज़्यादा गेहूँ तोली पिछले बार 2025 में। अम्बाड़ा में सूरजमुखी 2.5 किलो पर बैग के ज़्यादा तोली, और धान 700 से 800 ग्राम फालतू तोली। उन सब चीज़ों के ऊपर जहाँ नकेल भी किसी आड़तियों के लाइसेंस कैंसिल भी कराए। आगे भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं किसानों को आपके माध्यम से, मंडी के अंदर कोई भी सरकार या आड़ती या सेक्रेटरी मत सोचे कि हम किसानों की लूट कर यहाँ से भेजेंगे। लूट बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। और किसानों को भी कहा जाता है कि वो भी जागरूक रहें, चाहे वो कंडे की बात है, चाहे वो गेट पास की बात है, चाहे मॉइस्चर की बात है, मुस्तैदी से अपनी बात पर पहरा देकर जहाँ सैकड़ों साल से लूट चल रही है उसे रोकने के लिए आप सब लोगों के सहायता की जरूरत है। एक सवाल का मैं बात बता दूं आपको, जो अभी ईरान के साथ जंग चल रही है,
हमारी चिंताएं क्या, एक तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही अभी क्योंकि 4 राज्यों में इलेक्शन है। जब इलेक्शन निकल जाएंगे तो बड़े तादाद में दाम बढ़ेंगे। उसमें हमें दिक्कत की किसान होने के नाते 60 से 65% LNG वहाँ से आ रही मिडिल ईस्ट से। उसके बाद अभी 75 से 80% अमोनियम उधर से आ रहा है और सल्फर और फास्फोरस से ये भी 40% मिडिल ईस्ट से आएगी। अगर ये खाद ना पहुंची तो अभी दाम तो हम देख रहे हैं, हमें तो उर्वरक वैसे भी नहीं मिलते, यूरिया नहीं मिलती। अगर खादें नहीं आई तो खेती में 50% जो पैदावार उसकी कमी आएगी। ये देश के सामने बड़ी चिंता का सवाल है और हम तो कहेंगे अपनी सरकार से भी अन्य देशों को साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर दबाव डाले, जितनी जल्दी खाड़ी की जंग बंद हो, ये भारतवर्ष के लिए, उनकी खेती के लिए अच्छा है।